जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये बच्चे के शरीर को, ग्रोथ को सर ये रोकता है, अगर किसी बच्चे को बार बार लगातार निमोनिया हो रहा है तो? हाँ, इसको रिकरेंट निमोनिया कहते हैं। यदि साल में 2 बार से ज़्यादा निमोनिया हो या ओवरऑल 3 बार से ज़्यादा निमोनिया हो, जिसमें कि कंसोलिडेशन कहते हैं, लंग प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं, लेट स्टेज में इसमें पस भी बढ़ जाता है, पानी भर जाता है, और साथ ही साथ आपका सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर होता है हार्ट को इफेक्ट कर सकता है, या क्लेमाइडिया या एटिपिकल इन्फेक्शन होता है उसमें मेनिंजिस्मस भी हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। बाद में लेने से तो कभी भी किसी को भी मेडिसिन नहीं खिलाना चाहिए, खासकर बच्चों में। एडल्ट में क्या होता है, डोज का उतना इश्यू नहीं रहता है, एक टैबलेट सुबह शाम या ऐसे खाना रहता है, या 3 टाइम खाना रहता है, डिफरेंट एंटीबायोटिक या कोई और दवाई या बुखार की दवाई ही है। लेकिन बच्चा में वेट के अनुसार दवाई देना पड़ता है, यदि और एज से भी नहीं फर्क पड़ता है। यदि 3 साल के बच्चा से यदि ज़्यादा उसका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा बढ़ार लगे तब हमको घबराना चाहिए, जो निमोनिया हो सकता है। इसके साथ ही साथ वो पजरा मारना जिसको कहते हैं, यदि छाती धंसना लगे, बहुत हाई ग्रेड फीवर हो जाए, बच्चा सुस्त पड़ जाए, बहुत छोटा बच्चा है तो। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट पे हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, उसके उपचार के ऊपर और अस्पतालों के ऊपर। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में होने वाले निमोनिया के ऊपर, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार जी हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार है और मैं PMCH से MBBS और MDB की पढ़ाई की थी। फिर मैंने एम्स पटना में उस दिन काम किया, और अभी मेरा ये राजा बाजार में क्लिनिक है अपना, और यहाँ मैं डिफरेंट तरह के बच्चों का इलाज करता हूँ। सर, आज हम क्योंकि बातचीत करने वाले हैं निमोनिया के ऊपर, नवजात और जो शिशु होते हैं उनमें निमोनिया कैसे होता है सर, क्या होता है? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि निमोनिया क्या होता है सर। ये बहुत अच्छा टॉपिक आप चूज किए हैं। एक्चुअली निमोनिया अभी पूरा वर्ल्ड वाइड अप टू 5 ईयर के चिल्ड्रेन में यदि इन्फेक्शन से जो भी डेथ होता है उसमें मोस्ट कॉमन कॉज है निमोनिया का। अब निमोनिया बहुत कॉमन टर्म है, लेकिन ये जानकारी होना चाहिए निमोनिया कहते हैं क्या। इंग्लिश में तो इसको इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग पेरेन्काइमा कहते हैं। मतलब ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग पेरेन्काइमा, लंग का जो पेरेन्काइमा होता है उसमें इन्फ्लेमेशन, यदि सूजन हो जाए तो उसको निमोनिया कहते हैं। लेकिन ये मेडिकल टर्म है, आम आदमी कैसे जानेंगे? यदि आपका बच्चा में बहुत ज़्यादा फीवर आने लगे, सांस की गति बहुत तेज़ हो जाए, नॉर्मली एज वाइज होता है, जो यदि अप टू 2 मंथ का बच्चा है, जन्म से लेकर 2 महीना के बच्चा में यदि 60 से ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट, सांस की गति हो जाए, यदि 2 महीना से लेकर 1 साल की बच्चा में यदि सांस की गति, रेस्पिरेटरी रेट 50 से ज़्यादा हो जाए, या उससे जो ऊपर के जो बच्चे हैं उसमें यदि 40 से ज़्यादा सांस की गति हो जाए, रेस्पिरेटरी रेट, तो ये एक निमोनिया का लक्षण होता है। इसके साथ साथ बच्चा को हाई ग्रेड फीवर, यदि बैक्टीरिया, उसमें भी बहुत सारे कारण होते हैं, वायरल होता है, बैक्टीरिया होता है, टिपिकल निमोनिया होता है, या एस्पिरेशन के कारण होता है, तो हाई ग्रेड फीवर हो सकती है। बच्चा को जो है नेजल फ्लेरिंग हो जाएगा, यदि जो सांस लेगा तो उसका नेजल फ्लेरिंग होगा। सबकोस्टल इंटरकोस्टल डिटेक्शन होता है, जिसको कि पजरा मारना आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, पजरा मारने लगता है। यदि जितना हमारा इंटरकोस्टल है उसमें डिप्रेशन होने लगा, सुप्रास्टर्नल जो है और सुप्राक्लेविकल वहाँ धंसने लगता है, बच्चा लेट स्टेज में जाकर बच्चा जो है सो बेहोश हो सकता है, नीला पड़ जाएगा बहुत, और कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें कि बच्चा को चमकी आ सकती है, मेनिंजाइटिस हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, तो इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत सीवियर हो सकता है। क्यों होता है सर ये नॉर्मली? हाँ, तो नॉर्मली जो है सो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन जो होता है वो मेनली वायरल, बैक्टीरियल और कुछ एटिपिकल बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। वायरल में मोस्टली जो होता है वो RSV कहते हैं, सरकोमा वायरस, राइनो वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा और पारा इन्फ्लुएंजा वायरस। आगे चलकर हम बताएंगे जिससे बचाव भी कैसे होता है वायरल में। और बैक्टीरियल में एज वाइज होता है, लेकिन मोस्टली उतना डिस्क्राइब नहीं करेंगे, लेकिन मोस्टली अप टू जो है 2 मंथ या 3 मंथ तक के बच्चों में वो इकोलाई, क्लेब्सियला और स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन के कारण होता है बैक्टीरिया में। और जो मोर देन 3 मंथ टू 3 ईयर के जो बच्चे में होता है वो H इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हो जाता है, स्टेप्टोकोकल न्यूमोनिया या स्टेफाइलोकोकल
निमोकोकल इन्फेक्शन है, और मोर देन 3 ईयर में जो होता है सो वो स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन और स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिक इन्फेक्शन, ये हुआ बैक्टीरियल, और उसके कारण कुछ एटिपिकल इन्फेक्शन होता है जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज HIV पेशेंट वगैरह होता है तो उसमें न्यूमोसिस्टिस कार्नी इन्फेक्शन के कारण होता है। तो ये तो हो गया एक इन्फेक्शन के कारण। इसके अलावा बिना इन्फेक्शन के भी हो सकते हैं, जैसे एस्पिरेशन से कोई बच्चा यदि खाना खाते समय उसके लंग में दूध चला गया या पानी चली गई, या केरोसिन का कितना का एस्पिरेशन होता है, केरोसिन यदि आपके या कोई भी हाइड्रोकार्बन आपके लंग में डायरेक्ट चला गया तो, या रेडिएशन थेरेपी ज़्यादा यदि कहीं रेडिएशन हो रहा है तो रेडिएशन के कारण भी हो सकता है। तो इसके कारण ये सब जो है सो आपका बिना इन्फेक्शन के कारण, लेकिन मोस्टली जो बच्चा लोगों को इन्फेक्ट करता है वो इन्फेक्शन के कारण होता है, बैक्टीरियल वायरल, और इससे बचाव करने का तरीका होता है, तो जिस पर कि हम लोग को फोकस करना होता है। तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि निमोनिया क्या है, इसके लक्षण क्या है, क्यों होता है, आगे हम बात करेंगे। सर जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये बच्चे के शरीर को, ग्रोथ को सर ये रोकता है, अगर किसी बच्चे को बार बार लगातार निमोनिया हो रहा है तो? हाँ, इसको रिकरेंट निमोनिया कहते हैं। यदि साल में 2 बार से ज़्यादा निमोनिया हो या ओवरऑल 3 बार से ज़्यादा निमोनिया हो, जिसमें कि बीच में यदि एक बार ठीक होने के बाद दूसरा बार में यदि लंग जो एक्सरे लेते हैं तो वो लंग हमारा ठीक हो जाए और फिर से हो जाए, तो उसको रिकरेंट निमोनिया कहते हैं। तो रिकरेंट निमोनिया जो है सो बहुत खतरनाक होता है। निमोनिया एक्चुअली वो सिंपल जो और इन्फेक्शन होता है उससे ये डिफरेंट होता है। इसमें थोड़ा सिविरिटी बहुत हो जाती है, बच्चा के लंग का कंसोलिडेशन कहते हैं, लंग प्रॉपर फंक्शन नहीं कहते हैं। लेट स्टेज में इसमें पस भी बढ़ जाता है, पानी भर जाता है, और साथ ही साथ आपका सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर होता है हार्ट को इफेक्ट कर सकता है, या क्लेमाइडिया या एटिपिकल इन्फेक्शन होता है उसमें मेनिंजिस्मस भी हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। बाद में लेट स्टेज में आपका जॉइंट में पस हो सकता है, बोन में पस हो सकता है, आपका मसल को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये आपके पूरे बॉडी को प्रभावित कर सकता है। और फिर पिछले जो हम लोग का कोविड पीरियड आया था, तो कोविड में एक्चुअली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था, और उसमें भी लेट स्टेज में वो निमोनिया ही हो जाता है, सीवियर निमोनिया हो जाता है। निमोनिया का नॉर्मली हम लोग 3 विभाग में डिवाइड करते हैं, खासकर बच्चों में 4 कर देते हैं। नो निमोनिया मतलब उसमें केवल कफ कोल्ड है और कोई रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा नहीं है। निमोनिया मतलब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा है, रेस्पिरेटरी रेट नहीं बढ़ा है, उसका कफ कोल्ड हुआ लेकिन सबकोस्टल डिटेक्शन ये सब नहीं है। या सीवियर निमोनिया हो गया या वेरी सीवियर निमोनिया हो गया। तो सीवियर निमोनिया में उसका रेस्पिरेटरी रेट, और वेरी सीवियर में बच्चा सैनोज हो गया, बच्चा सुस्त पड़ गया, दूध खाना पीना नहीं खाया या चमकी आने लगा, तो उसको वेरी सीवियर। तो ये इसका किस स्टेज में निमोनिया है उस पर डिपेंड करते हैं। यदि अर्ली स्टेज में इसका डिटेक्शन कर लें, अर्ली स्टेज में इलाज कर जाएं, तो उसका कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा और वो वेरी सीवियर स्टेज में नहीं जाता है। चलिए सर, अब और एक सवाल ये जानना चाहेंगे सर कि जैसे कि हमने अभी प्रकार पे बात किया, लक्षण सर, शुरुआती लक्षण क्या होता है, कब गार्जियन को ये समझ जाना चाहिए कि नहीं अब हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? क्योंकि नॉर्मली जब शुरुआत होता है तो मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि कफ होता है, हल्का फुल्का फीवर, और लोग इसको थोड़ा बहुत इग्नोर करते जाते हैं कि ठीक हो जाएगा, या मेडिसिन फार्मेसी से लाकर खिला देते हैं। ये कितना खतरनाक? फार्मेसी से तो कभी भी किसी को भी मेडिसिन नहीं खिलाना चाहिए, खासकर बच्चों में। एडल्ट में क्या होता है, डोज का उतना इश्यू नहीं रहता है। 1 टैबलेट सुबह शाम या ऐसे खाना रहता है, या 3 टाइम खाना रहता है, डिफरेंट एंटीबायोटिक या कोई और दवाई या बुखार की दवाई ही है। लेकिन बच्चा में वेट के अनुसार दवाई देना पड़ता है। यदि और एज से भी नहीं फर्क पड़ता है। यदि 3 साल के बच्चा का किसी का 20 kg वजन भी रहता है और किसी का 12 किलो भी वजन रहता है, यदि किसी से पूछ के, यदि वो दवाई वाले से पूछ के बता देंगे, दवाई दे देंगे जो 3 साल का बच्चा है, यदि उसको 25 kg के अनुसार दवाई दे दिया तो उसको सीवियर टॉक्सिसिटी भी हो सकता है, और पता चला जो उसको वो दवाई के कारण वो बीमार पड़ गया, न कि उसको बीमारी से बीमार हो। तो कभी भी ओवर द काउंटर ड्रग लेके बच्चा का तो खासकर आप इलाज कभी भी नहीं करवाइए। और अब जानकारी कैसे हो, सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है जो हम लोग अवेयरनेस फैलाएं, जो आम आदमी जान सके। बच्चे, खासकर बच्चे लोगों में सर्दी खांसी सबसे मोस्ट कॉमन है। हमारे जो ओपीडी में आते हैं, सो उसका 60 से 70% पेशेंट जो है सो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का आता है। इसमें कुछ बच्चे में कभी कभी नाक से पानी आने लगा, नेजल ड्रिपिंग होने लगा, उसके बाद कुछ बच्चों में खांसी होने लगी। लेकिन हर एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या खांसी जो है सो वो निमोनिया नहीं है। पहले तो ये जानकारी होना चाहिए। कितने बार आते हैं घबराते हुए पेरेंट्स आते हैं जो हमारे बच्चे को निमोनिया तो नहीं हो गया डॉक्टर साहब। तो आपको पहले असेस करना होगा बच्चा को
जो सर्दी खांसी है, ठीक है, खांसी है, खांसी बहुत सारे इन्फेक्शन में होते हैं। वायरल इन्फेक्शन में तो बच्चे लोगों को वैसे भी 3 महीना 4 महीना पर एज के साथ इम्प्रूव होता है, लेकिन होते रहता है। यदि खांसी के साथ यदि बच्चा का सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी देखना है एक भेग टर्म में कॉमन मैन को, जो रेस्पिरेटरी रेट कितना है, इसका सांस लेने की गति क्या है। तो एक बार पूरा जो उसका रेस्पिरेटरी साइकिल रहता है उसको एक मानते हैं। और यदि बच्चा में जैसे हम एज वाइज कहते हैं, यदि नॉर्मल से यदि ज़्यादा उसका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा बढ़ार लगे तब हमको घबराना चाहिए, जो निमोनिया हो सकता है। इसके साथ ही साथ वो पजरा मारना जिसको कहते हैं, यदि छाती धंसना लगे, बहुत हाई ग्रेड फीवर हो जाए, बच्चा सुस्त पड़ जाए, बहुत छोटा बच्चा है तो दूध पीना बंद कर दे, तो बच्चा पीला पड़ जाए, नीला पड़ जाए, तो इस तरह का यदि परेशानी लगे तो आप एकदम, यदि निमोनिया जो हम सिम्टम बताए, यदि इसमें से कुछ भी दिखाई दे तो आप बिना विलंब किए तत्काल आप जो है इलाज के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ से मिलिए, क्योंकि इसमें लेट करने से इसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा और ठीक होने की संभावना भी घटेगी। अब सर हम बात कर लेते हैं कि कैसे इस लक्षण को तो जान लिया हमने, कैसे इसको रोका जाए सर। अगर कम है तो लक्षण को जानकर किस तरीके से इसको और कम किया जा सकता है? एक्चुअली बहुत सारे जो निमोनिया रहते हैं, जो बैक्टीरियल वायरल रहते हैं, तो उसमें शुरुआत में क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। उसके बाद वो जो है लोअर हमारे लंग पैरेन्काइमा को इन्फेक्ट करता है। यदि इनिशियल स्टेज में हमको प्रॉपर इलाज कर दिया जाए तो उसका स्प्रेडिंग नहीं होगा और या उसका सीवियरिटी वो वेरी सीवियर स्टेज में या सीवियर स्टेज में नहीं पहुँचेगा। इसके अलावा हम बताना चाहेंगे जो सबसे ज़रूरी है बच्चा लोगों में, जो जितना भी हम वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बताए, वो उसके लिए वैक्सीन आता है। यदि आप आजकल क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री में जो निमोनिया के कारण डेथ का रेट है वो ज़्यादा है, और निमोनिया के कारण निमोनिया का इन्फेक्शन भी ज़्यादा है डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में। डेवलप्ड कंट्री में एक्चुअली जितना भी वैक्सीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और वहाँ पेरेंट्स भी ज़्यादा अवेयर रहते हैं तो वो वैक्सीन दिलवाते हैं, जिसके कारण वायरल या बैक्टीरियल निमोनिया या इन्फेक्शन नहीं होता है। अपने यहाँ शुरुआत में जो 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक में रहता है तो उसमें वैक्सीन आजकल सरकार देती है, लेकिन उसमें भी हम देखते हैं बहुत सारे जो लोअर इकोनॉमिकल ग्रुप के लोग रहते हैं, तो वो अपने पहले बच्चे को वो भी सरकारी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वो भी नहीं दिलवा पाते हैं। और साथ ही साथ आप कहीं भी ना, यदि आप प्राइवेट में नहीं दिला पा सकते, जिसको पेनलेस कहते हैं, तो आप सरकारी में मिलता है, वो कम से कम ज़रूर दिलाएं। और साथ ही साथ यदि आप सक्षम हैं, यदि आप मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, आप कभी आप होटल जाते हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, तो ज़रूर आप जितना भी IAP नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अलावा IAP का जो इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स का जो भी शेड्यूल है उसके अनुसार टोटल वैक्सीन दिलवाना चाहिए। और खासकर एक इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन होता है, जो हम बताएं वायरस के कारण जो खासकर इन्फ्लुएंजा और पारा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के कारण जो वायरस के कारण जो निमोनिया होता है, यदि आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दिलवा लें, ईयरली दिलवाना है 6 मंथ के बाद, तो 6 मंथ और 7 मंथ में एक बार बूस्टर पड़ जाता है, उसके बाद ईयरली देते रहना है। कम से कम आप 5 to 8 ईयर तो जरूर देना है, या बूढ़े लोगों में देना है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चा है थोड़ा, या जल्दी इन्फेक्शन होता है तो उसको ईयरली आप रिपीट कर सकते हैं। तो यदि आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दिलवाते हैं और साथ ही साथ निमोकोकल जो निमोनिया का वैक्सीन है ये दिलवाते हैं, तो इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, और होगी भी तो वो सीवियर स्टेज में नहीं पहुंचेगा। सर आखिरी में सर ऑडियंस को क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सके, या फिर जैसा कि आज हम बच्चों पे बात कर रहे थे, बच्चों में निमोनिया को लेकर बात कर रहे थे, तो इससे किस तरीके से बचा जाए, घरेलू कुछ अगर आप बता सके। हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपके बच्चे का जो अभी का स्थिति है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जो हमारा बच्चा स्वस्थ कब है। क्योंकि बच्चे के बारे में बच्चा लोग बोल नहीं पाते हैं, जो हम बीमार हैं, हमको हमारा सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, हमको बुखार आ गई है, हमको हेडेक हो रहा है, तो खुद से एसेस करना होता है। कभी कभी यदि जानकारी नहीं हो तो ओवर द काउंटर ड्रग के अलावा कैसे अच्छा है जो आप सरकारी अस्पताल में दिखा लें, नहीं तो नज़दीक के शिशु रोग विशेषज्ञ से दिखाएं। जितना भी वैक्सीन है आप सरकारी में मिलता है, उसके अलावा भी ये जो IAP शेड्यूल है उस अनुसार टोटल वैक्सीन दिलवाएं। बच्चे के हाइजीन का आप ख्याल रखें। हैंड वॉशिंग एक बहुत अच्छा प्रक्रिया होता है जिससे कि आप निमोनिया सहित अन्य कोई भी इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। खासकर वायरल इन्फेक्शन जितना भी होता है, 40% जो निमोनिया होता है वो वायरस के कारण होता है, और 2/3 जो फैटेलिटी
पॉसिबिलिटी होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। तो वायरल इन्फेक्शन को तो एटलीस्ट आप यदि हैंड वॉशिंग प्रॉपरली करता है, जो बच्चा उस लायक है 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, तो आप या जो पेरेंट्स हैं वो प्रॉपरली हैंड वॉश टेक्निक को सिखाएं बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन दें। मान लो यदि जो बच्चा लो बर्थ वेट का रहता है, बच्चा प्रॉपर डाइट नहीं लेता है, माल न्यूट्रिशन रहता है, या तो बच्चा का जो है सो आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, या प्रॉपर फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देते हैं, या ओवर क्राउडिंग में रहता है बच्चा, तो उस सब स्थिति में, या आजकल खासकर डेवलपिंग कंट्री में इंडोर पोल्यूशन के कारण भी बहुत निमोनिया होता है। तो इस तरह का यदि आप परहेज करेंगे, ख्याल करेंगे, तो आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे और समाज भी स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती टाइम देने के लिए। तो देखिए, आज हम बात कर रहे थे निमोनिया पे। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए डॉक्टर के साथ, किसी नए विषय के साथ और किसी नए उपचार के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल फिटनेस फैक्ट। धन्यवाद।